नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वीके2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2026 ड्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी टॉपिक के बारे में। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि अगर किसी बच्चे को ड्रॉप प्लान करना है या फिर देखिए कोई ड्रॉप प्लान कर रहा है या ड्रॉप लेने की सोच रहा है, तो वो किन-किन बातों का ध्यान रखेगा, ठीक है? अपने इस 1 साल की जर्नी में, ताकि उसको फिर ड्रॉप ना लेना पड़े। ठीक है दोस्तों? और मेरा सजेशन मान लो दोस्तों, तो आप अगर 3-4 बार नीट दे चुके हो, तो आपको अच्छी तरीके से सोचना है, ठीक है? कि अब नीट का के लिए ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ठीक है? मैं ऐसा बात क्यों कर रहा हूँ? कि दोस्तों आजकल पेपर का लेवल देख ही रहे हो, कोई कितना भी धांधु हो, कोई कितना भी पढ़ाकू हो, ठीक है? पेपर देख के उनका दिमाग सटक जा रहा है, पढ़िए कि मटक जा रहा है, ठीक है? तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यदि आप 3-4 ड्रॉप ले चुके हैं पहले से भी और फिर ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से ड्रॉप लेना, नहीं तो मत लो, बहुत से ऑप्शन हैं लाइफ में, ठीक है? मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगे, लगता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है कि केवल इंटरेस्ट पे आप 4-5 साल गँवा दिए, ठीक है? तो अभी एमबीबीएस करना है, वो ग्रेजुएशन होगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करोगे, वैसे हो जाओगे 40-45 साल के, 40 साल के तो हो जाओगे ना अगर अगर आप हमको लग रहा है कि 4-5 ड्रॉप ले चुके हैं नीट के लिए, तो आप 27-28 साल या 30 साल के हो ही चुके होंगे, ठीक है? और ये सब करने में 10 साल लग ही जाएगा, तो यानी कि 40 साल तक तो हो ही जाओगे, तो आप कमाओगे, कब फैमिली को सपोर्ट करोगे, ठीक है? और आपका चॉइस है कि हाँ, डॉक्टर ही बनना है, करते रहो, 2, 4, 5 क्या, 50 बार बैठो नीट में, जीवन भर बैठो। अगर आपके पास धन है, रुपया है, आपके पिताजी खूब बना रखे हैं पैसा, ठीक है? तो करते रहो। तो अगर पैसा-वैसा है तो इस सब चक्कर में पड़ने की ज़रूरत क्या है? फ़ॉरेन से जाओ, एमबीबीएस की डिग्री ले लो। बाकी अगर रियल वे में अगर देखा जाए तो रोप लेने के लिए आइडियल स्ट्रेटजी की अगर बात करें दोस्तों, तो मैं मोटा-मोटा बता दूँ कि ड्रॉप केवल 1 या 2 राउंड ले लो, बाकी होने वाला रहेगा तो उसी में हो जाएगा, जहाँ तक कि हमने एक्सपीरियंस किया। और बच्चों को देख के बच्चों से बातचीत करके हमने एक्सपीरियंस किया है, पता किया है और आइडिया लिया है कि जिसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में हो गया, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट में हो गया। उससे ज़्यादा अगर कोई ड्रॉप ले रहा है तो समझो वो अपने पढ़ाई के प्रति, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट के प्रति वो डेडिकेटेड नहीं है, ठीक है? वो केवल अपने आप को धोखा दे रहा है और अपने माता-पिता को धोखा दे रहा है। रियलिटी तो यही है। आप कमेंट बॉक्स में भले से जाके गाली लिखना, चाहे कुछ भी लिखना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे को। लेकिन रियलिटी यही है। चलो, अब सबसे पहले बात कर लें दोस्तों, अगर यदि आप ड्रॉप लेते मान लो किसी तरीके से यदि आप सोच रहे हैं कि हाँ, ड्रॉप लेना ही लेना है, ठीक है? और नीट की प्रिपरेशन करना ही करना है, तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले कोचिंग की डिसीज़न करो, ठीक है? कि तुम सेल्फ करना चाहते हो प्रिपरेशन या किसी कोचिंग का सहारा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी कारणवश यदि आपको ड्रॉप लेना पड़े या लेना है, तो किन-किन बातों का ध्यान रखना? दोस्तों सबसे पहले कोचिंग का, यानी कि कहाँ से आप पढ़ेंगे? किन टीचर से पढ़ेंगे? आपका प्रिपरेशन का बेस क्या होना चाहिए? ठीक है? ये सब डिसीज़न करना होता है जब आप ड्रॉप लेते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो कि पहले से कोचिंग जॉइन कर रखे थे, उनका नोट्स वगैरह हर चीज़ प्रॉपर रेडी है, ठीक है? कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ठीक है? उसके थ्रू वो नोट वगैरह सब रेडी कर रखे हैं। आपका सब कुछ नोट्स वगैरह अगर रेडी है, तो आप हमारे ख्याल से आप एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए, किसी भी ऑथेंटिक कोचिंग का, ठीक है? ईडब्ल्यू हो गया, एलन हो गया, आकाश हो गया कि ये अनअकैडमी हो गया, किसी भी एक कोचिंग का आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी यदि आपका नोट्स वगैरह सब कुछ क्लियर है तो, बना पड़ा है तो। और क्या करेंगे? आप धांसू तरीके से
रिवीजन करेंगे और अपने वीक सेक्शन को बार बार रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आपको छोटा जो है चीजें पढ़नी नहीं है, बेसिक तो आपका क्लियर है पहले से, यदि आप ड्रॉप ले रहे हैं तो। ठीक है, अगर रियल वे में आप पहले से पढ़ाई कर रखे हैं तो। ठीक है, तो तमाम कोर्स के पीछे नहीं भागना है। यदि आपको ड्रॉप लेना है, ठीक है, और आपने पहले से तैयारी कर रखा है अच्छा खासा, किसी बैच से या किसी ऑफलाइन क्लासेस से या ऑनलाइन क्लासेस से आपने नोट्स बना रखा है, मैक्सिमम चीजें आपने अरेंज कर रखा। मैं तो यही कहूंगा कि केवल आप एक टेस्ट सीरीज क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे किसी भी कोचिंग का ऑथेंटिक, और उसी को बेस मान के आप रिवीजन मोस्टली करेंगे और उस टेस्ट सीरीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, और बार बार रिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, जो गलतियां हो रही हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। ऐसे करिए, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो कोचिंग को तो आप ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका डिसीजन है कि आप क्या करें। ठीक है, ऑनलाइन करना है आपको या ऑफलाइन करना है, आप खुद सोच लो। दोनों बेस्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ऑनलाइन आज के समय में ज्यादा सही है। क्यों? आने जाने का समय बचेगा। ठीक है, मेकअप सेकअप का समय बचेगा, कोचिंग जाओगे तो अच्छे से कपड़ा वपड़ा अपने पहनोगे, पाउडर पाउडर लगाओगे, क्रीम पाउडर लगाओगे, आने जाने का खर्चा, जेब खर्चा, रिक्शा खर्चा, सब कुछ बचेगा। बस ये है कि इसमें क्या होता है ना कि रेगुलरिटी बनाना होता है इसमें, और ऑफलाइन क्लासेस में। और ऑनलाइन क्लासेस में भी यदि आप प्रयास करेंगे तो रेगुलरिटी बन ही जाएगा। जो सीरियस बच्चे हैं उनको तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो कहीं भी पढ़े, ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े, वो तो रेगुलर पढ़ाई करते ही है। ठीक है, तो आप भी ड्रॉप ले रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा मानो तो ऑनलाइन किसी भी अथेंटिक टीचर का अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन करना, आने जाने का समय बचेगा। बाकी बहुत चीजें हैं, बहुत समय भी बचेगा, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप घर पे अपने हिसाब से कर सकते हैं, बल्कि ऑफलाइन में नहीं कर सकते। घर पे ऑनलाइन बैच अगर सुबह की क्लासेस है, अगर आपको सुबह नहीं अटेंड करना है या सुबह नहीं उसको अटेंड करना है, तो आप जब शाम को समय मिलता है उसमें अटेंड कर सकते हो, या उसको क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। ऐसे ऑफलाइन में जो क्लासेस छूट जाती हैं उसमें मुश्किल होता है ये करना। ठीक है, ऐसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आजकल ऑफलाइन क्लासेस में भी रिकॉर्डिंग किया जाता है लेक्चर्स का, उसको भी बाद में देख सकते हो। लेकिन टाइम अगर बचाना है, आपको सीरियस वे में मेहनत करना है, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए और ऑनलाइन बैच लेके तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे रियल वे में ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि पहले से नोट्स वगैरह उनका सब कुछ क्लियर है, उनको किसी भी बैच का जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, वो एक टेस्ट सीरीज परचेज कर लेंगे और उसी को बेस मान के आप बार बार अपने कंटेंट को रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप ड्रॉप ले रहे हैं तो सबसे जरूरी चीजें हैं एनालिसिस। एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस किस चीज का? योर मिस्टेक, योर योर मिस्टेक, अपने गलतियों का एनालिसिस करेंगे। हमारे प्रीवियस ईयर में हमने क्या क्या गलतियां की, ठीक है, और योर वीक सेक्शन, योर वीक सेक्शन, ठीक है, और पहले तो अपना गलतियों को पकड़ो कि किस वजह से हमने फेल किया। ठीक है, या किस वजह से हमारा प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये चीजें पकड़ोगे उस पर वर्क करोगे। और फिर वीक सेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका कौन सा सेक्शन, कौन सा टॉपिक वीक है, उस चीज को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। किसके थ्रू? बार बार रिवीजन के थ्रू, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अगर ये आप कर लेंगे तो आपको भी पता है कि 101% चांस बढ़ना ही बढ़ना है किसका, सिलेक्शन का। और दोस्तों स्टडी रिसोर्सेज की बात करें, स्टडी रिसोर्सेज, स्टडी रिसोर्सेज की बात करें ना दोस्तों, तो आपको इधर उधर की हाथ पांव नहीं चलाना है, शुरू से ही आपको फोकस वे में क्या करना है, तैयारी करना है। एनसीईआरटी
ठीक है, 100% एनसीईआरटी को कवर करना है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। ठीक है, और फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करना है, बेस मान के प्रीवियस ईयर बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। और साथ ही साथ क्या करना है, कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। तो स्टडी मटेरियल में क्या हो गया, आपका नोट्स तो होना ही होना है, उसको तो जोड़ दो, वो तो रहना ही रहना है, आपका नोट्स रहेगा। फिर एनसीईआरटी 100% कवर करना है, और पीआईक्यू बेस्ड तैयारी करते रहना है, और एक किसी भी ऑथेंटिक कोचिंग का आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और इसी को बार बार रिवीजन करना है। टॉपर्स या अच्छे लोग हैं जो सिलेक्ट होते हैं, उनका क्या कहना है कि आपको इतनी मोटी मोटी बुकें, 1000 बुकें नहीं पढ़ना, आपको अपने रिसोर्सेज को कम करके रखना है। ठीक है, रिसोर्सेज कहने का मतलब कॉपी किताब, ठीक है, बुक्स, जितना कम रखेंगे उतने बार रिवीजन कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि यानी कि टॉपर्स कहते हैं कि एक बुक को 10 बार पढ़ो। ठीक है, 10 बुक को एक बार ना पढ़ो। कहने का सेंस है कि दोस्तों, यदि ये बुक है, ठीक है, अगर ये पतला है, ठीक है, रिसोर्सेज हमारा कम है, तो इसको बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, कम है तभी तो पढ़ पाएंगे। तो जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो ये हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम में काम भी आएगा। और यही इतना मोटा मोटा बुक अगर हमारे पास 50 किताबें हैं, तो उसको मैं एक ही बार नहीं पढ़ पाऊंगा, तो रिवीजन करने के तो सवाल ही छोड़ दो। तो कहने का सेंस है कि दोस्तों, केवल हर सब्जेक्ट में आप रिसोर्स को कम कर लो। ठीक है, और उसी को बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा, और रियल एग्जाम में 101% आपको फायदा भी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, कुछ बच्चों का सवाल ये है कि जो वो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप लेने की बात कर रहे हैं, वो कैसे लें, कंप्लीटली लें, कंप्लीटली ले, या पार्शियली, पार्शियल पार्शियल ड्रॉप ले। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पार्शियल ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं लेना है आज के जमाने में। लेना है ड्रॉप तो आपको कंप्लीटली 1 साल गंवाओ अपना, यानी कि 1 साल फिर दो। और नहीं ले सकते हो कंप्लीटली ड्रॉप, तो पार्शियल ड्रॉप से होना नहीं है। क्यों, आप कट ऑफ देख ही रहे हो, एग्जाम का पैटर्न देख ही रहे हो, एग्जाम का लेवल देख ही रहे हो, डिफिकल्टी लेवल देख ही रहे हो, सब कुछ देख ही रहे हो, तो अपने जान के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार क्यों रहे हो, क्यों अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने पे तुले हुए हो? अगर ड्रॉप लेना है तो जी जान से कंप्लीटली ड्रॉप लो, पार्शियल ड्रॉप ना लो तो सही है, इसलिए कि आप नीट का डिफिकल्टी लेवल या कहिए कि कंपटीशन लेवल देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। बाकी दोस्तों, रिवीजन की बात करें तो रिवीजन को आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे शुरू से ही बांट के चलना। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज अगर जो आप अटेंड करेंगे, मान लो कि ये टेस्ट सीरीज आपने लिया है, इसको अच्छे तरीके से अटेंड करोगे, अच्छे तरीके से अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे, इसके थ्रू, टेस्ट सीरीज के। ठीक है, और इसके थ्रू जो भी वीक सेक्शन आपको रिकॉग्नाइज होगा या फाइंड आउट होगा, उस पर अच्छे तरीके से दिल से काम करोगे और उसको रेक्टिफाई करोगे, यानी कि खत्म करोगे। ठीक है दोस्तों, और वीकली, यानी कि वीकली कोई भी एक दिन निकाल लो, मान लो संडे को, आपको संडे, मंडे टू सैटरडे क्या करोगे, ये सब प्रोसेस, यानी कि सब सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये करोगे वो करोगे। लेकिन संडे का दिन ऐसा निकाल लो, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, संडे का दिन केवल रिवीजन के लिए रखो। रिवीजन इज की टू सक्सेस। ठीक है, ये 100% सत्य लाइन है। ठीक है, अगर आपको सफलता चाहिए तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू से ही रिवीजन करते चलना है। संडे का रिवीजन करने का दिन बना लो, संडे केवल रिवीजन के लिए रखो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उसका सारा नोट्स रिवीजन करते चलो, पूरा नोट्स एक दिन में रिवाइज कर दो, 6 दिन के लिए फ्री हो गए तुम। और बाकी के मटेरियल्स पे आपका मंडे टू सैटरडे का टाइम है ही है।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपका बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा नीट 2026 में सिलेक्शन होने की या कहिए कि अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचने में। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए डेली बेसिस पे आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।